झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसके लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी झारखंड में लगा दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भारी बारिश के बीच झारखंड पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो सड़क मार्ग से ही मुख्यमंत्री झारखंड पहुंच गए। 150 किलोमीटर तक बाय रोड सफर किया। मतलब समझ रहे हैं, झारखंड में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय के झारखंड दौरे के मायने क्या है, वो भी विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का झारखंड से रिश्ता समझा देता हूँ, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय का झारखंड ननिहाल है। मतलब सीएम विष्णुदेव साय का मामा घर, जिसके चलते बचपन से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का झारखंड आना जाना रहता है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री के झारखंड में प्रचार का बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसी रिश्ते को लेकर क्या कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने, सुन लीजिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाई, लेकिन मैं आप मन के बगल में ही रखूं। और मोर तो ये ननिहाल भी है, मोर माता जी आप मन के प्रखंड के ही कुटमा कठार पसरापाली के हैं, तो ये मोर मामा ये क्षेत्र भी है, तो हमारे बार बार आना हो तरफ से। मुख्यमंत्री का झारखंड से रिश्ता तो आपने समझ लिया, साथ ही झारखंड चुनाव में छत्तीसगढ़ के किन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है ये भी जान लीजिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ समझा देता हूं। बगल में देख लीजिए मेरे, छत्तीसगढ़ के 8 नेताओं को 44 सीट जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नवीन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विधायक भावना बोरा को 6 विधानसभा सीट जिताने की जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को 4 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दुर्ग सांसद विजय बघेल को सबसे ज्यादा 8 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी हाईकमान के छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा जताने के पीछे की वजह क्या है, वो विस्तार से आपको चलिए बता देता हूँ। झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। सरकार बनाने और गिराने में आदिवासियों की बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पार्टी ने झारखंड जिताने की जिम्मेदारी दी है। पार्टी का सीएम विष्णुदेव साय पर गहरा भरोसा है। इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को उड़ीसा में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरी ताकत झोंक दी थी और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके अलावा और विस्तार से समीकरण समझाने के लिए जानते हैं मेरे साथ कौन जुड़ रहा है। मृगेंद्र पांडे खूब उड़ीसा टहले थे भाई साहब, खूब उड़ीसा गए थे, बारीकी समझा रहे थे, झारखंड भी जाना पड़ेगा। लेकिन अभी बताइए, विष्णुदेव साय 150 किलोमीटर सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं। झारखंड फतह करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मृगेंद्र पांडे जी जरूर। देखिए, झारखंड में इस समय भाजपा की परिवर्तन यात्रा चल रही है, क्योंकि वहाँ जेएमएम की सरकार है और उस परिवर्तन यात्रा में विष्णुदेव साय पहुँचे हैं। और सबसे खास बात, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर बीजेपी आई थी, उसके फॉर्म भरवाई थी, ये विष्णुदेव साय गए हैं। परिवर्तन यात्रा 2-3 दिन में समाप्त होगी। उसके बाद उसी तर्ज पर झारखंड में गोगो वंदन योजना महिलाओं से जुड़ा है, उसका फॉर्म भरवाया जाएगा। पूरा छत्तीसगढ़ पैटर्न पे चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी, जिस तरीके से महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए। दूसरा, ट्राइबल स्टेट है तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती होने वाली है। उस लिहाज से अपने जो घोषणा पत्र है उसमें आदिवासी वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं लाने जा रही है, जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव प्रचार से लेकर घोषणा पत्र तक में छत्तीसगढ़ के नेताओं की छत्तीसगढ़ में हुए काम की झलक जो है झारखंड के चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं को वहां भेजा गया। अभी ओपी चौधरी 2 दिन बाद जाने वाले हैं, तोखन साहू 2 दिन पहले ही लौटे हैं। लगातार आप समझिए कि छत्तीसगढ़ के नेता झारखंड जा रहे हैं और अपने प्रभार वाले क्षेत्र में लगातार काम करके वापस आ रहे हैं। प्रभार वाले इलाके में प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नेता। ठीक है मृगेंद्र भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह से नजर बनाए रखिए, आते जाते लोगों को पकड़ते रहिए और दिखाते और बताते रहिए।